એ સાથે જ આગળ વધીએ. અત્યારે આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड ना सीईओ दिनेश अग्रवाल. दिनेश सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है शो पर. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर, आपके साथ हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स के बाद हम डिस्कशन करते हैं. सर, अभी शुरुआत करना चाहेंगे जो नंबर्स है इस बार का. अभी स्ट्रीट ऑब्वियसली आज स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो एक नेगेटिव रिएक्शन है, बट पेड सब्सक्राइबर ग्रोथ जो है यहाँ अभी थोड़ा टाइम ले रहा है टू कम बैक. कभी आप देख रहे हैं सर नेट सब्सक्राइबर एडिशन 5 to 8K पर क्वार्टर कब देखेंगे? अभी तक तो पिछले 4-5 क्वार्टर से हम कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप देखें तो 2 से 2,500 के रेंज में ही हम नेट सब्सक्राइबर एडिशन कर पा रहे हैं. चर्न जो सिल्वर कैटेगरी में है, जो अब करीब 50% हमारा कस्टमर सिल्वर मंथली और सिल्वर एनुअल कस्टमर होता है, वहां पे चर्न हम अभी भी फिक्स नहीं कर पाए हैं, और जिसकी वजह से हम ग्रॉस एडिशन पे भी ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब तक चर्न ना फिक्स हो जाए ग्रॉस एडिशन पे शॉर्ट टर्म के लिए फोकस करने से कोई फायदा नहीं होगा. तो वो शायद अभी 2-3 क्वार्टर और लगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट मार्केट फिट भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. सर्विसिंग और कस्टमर ऑनबोर्डिंग के पीस को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं. तो वहां पे बायर सप्लायर रेशियो भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो देखिए, जितनी जल्दी उम्मीद है मिलेगा, लेकिन मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता अभी. सर आगे जानना चाहेंगे दिनेश सर, कलेक्शन ओनली अप 5%, एग्जीक्यूशन इश्यूज का कुछ लग रहा है सर आपको, और कलेक्शन ग्रोथ जो है टू डबल डिजिट कब तक रिटर्न होता आप देख रहेंगे, और फॉर फुल ईयर आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, कलेक्शन साइड पे मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि कलेक्शन हमारा नाना करते भी 14-15% ग्रो करता था, जबकि कस्टमर ग्रोथ 4-5% की पिछले 4-5 क्वार्टर से है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इसी पर्टिकुलर क्वार्टर में एक सडनली 5% कस्टमर कलेक्शन ग्रोथ क्यों आ गया. उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम डबल डिजिट कलेक्शन ग्रोथ पे 1-8 क्वार्टर में पहुंच जाएंगे, 1 से 2 क्वार्टर में. ओके सर. सर मार्जिन्स के फ्रंट पर जानना चाहेंगे. लास्ट फ्यू क्वार्टर्स हमने देखा था एक इम्प्रूवमेंट ऑन मार्जिन्स फ्रंट, अभी कैसा पैन आउट होता आप देख रहे हैं मार्जिन्स को गोइंग ऑन, और लॉन्ग टर्म देखें तो कौन सी रेंज में रह सकते हैं? नहीं, अगर आप देखें तो क्योंकि बिजनेस का ओवरऑल कलेक्शन भी स्लो डाउन हुआ है, रेवेन्यू भी स्लो डाउन हुआ है, जो कि हमारी ग्रोथ रेट रेवेन्यू की अपवर्ड्स ऑफ 20% रहती थी, पिछले 3 क्वार्टर से 17-18% है. कलेक्शन भी पहले करीब अपवर्ड्स ऑफ 25-28% था, जो कि कलेक्शन की भी ग्रोथ पिछले 3 क्वार्टर से 15-16% थी, और अब 6% है. तो मुझे नहीं लगता कि मार्जिन यहाँ से कहीं बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है. जैसा मार्जिन का लॉन्ग टर्म गाइडेंस हम देते आए हैं 33%, 34%, वैसा ही रहने वाला है. उससे ज्यादा मार्जिन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए. ओके. और सर कुछ एक्विजिशंस के ऊपर पूछना चाहूंगी. जैसे कंपनी ने अराउंड 6 to 8 एक्विजिशंस लार्ज या फिर स्मॉल फ्रंट पर, तो लार्ज वन वाज बिजी इन्फोटेक, और साथ ही जो रिसेंटली है टेलियन मोबाइल, तो ये एक्विजिशन से कुछ कंट्रीब्यूशन कैसे आप देख रहे हैं अब तक? हाँ, तो बिजी हमारा सबसे बड़ा एक्विजिशन रहा है 500 करोड़ का, और उसके अलावा करीब 68-70 करोड़ हमने लाइव कीपिंग में किए हैं. तो 2 एक्विजिशन किए हैं, और बाकी सारे माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है. दोनों एक्विजिशन काफी अच्छे रहे हैं अभी तक. हमने जब बिजी एक्वायर किया था तो 40-42 करोड़ रुपए की रेवेन्यू पे था, आज वो 68-70 करोड़ की रेवेन्यू रन रेट पे है. और हमें उम्मीद है कि पिछले 3 साल में रेवेन्यू भी डबल हुए हैं, और बिजी का मार्केट शेयर भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. बिजी का मोबाइल ऐप भी अच्छा लॉन्च हो गया है. तो बिजी की प्रोग्रेस से भी मैं खुश हूँ. लाइव कीपिंग भी अब धीरे धीरे सेल होना शुरू हो गया है, प्रोडक्ट मोटा मोटी बन गया है. वहां पे भी हमें काफी अच्छी रिस्पांस मिल रही है, क्योंकि टैली को डेटा को लोग मोबाइल पे देखना चाहते हैं, वेब पे देखना चाहते हैं, जो कि टैली से नेटिव नहीं मिलता है. वो चीज हमने लाइव कीपिंग में के माध्यम से दी है, और बहुत सारे कस्टमर तेजी से जुड़ रहे हैं उधर. वहां पे भी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है. और लेकिन वो बिजनेस बहुत छोटा है, तो कोई कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में बहुत ही छोटा रहेगा. नंबर 3, जो आप माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो चाहे व्यापार हो, चाहे बिजी फ्लीटेक्स हो, चाहे बिजोम हो, चाहे वन एक्सचेंज हो, चाहे सुपर प्रोक्योर हो, सारे ही बिजनेस अच्छे चल रहे हैं. हम अभी तक अपनी इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी से खुश हैं. ओके. तो सर क्या माइनॉरिटी स्टेक सेल ऑफ एनी ऑफ द एक्विजिशन कुछ कंपनी का प्लान है कि इनफ कैश रहेगा अभी बैलेंस शीट पर? हाँ, कैश तो एनफ है हमारी बैलेंस शीट पे, 2450 करोड़ रुपए है. तो
हम हमेशा देखते रहते हैं कि किस टाइप की कंपनियां हमारे किसी पर्टिकुलर वॉइड को फिल कर सकती हैं। तो जैसे भी कोई मिलेगी हम जरूर उसकी तरफ आपको बताएंगे। फिलहाल अभी ऐसा कोई बात नहीं चल रही है जहां पे हम कोई बता सकें। ओके, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस दिनेश सर। एक तो सर जो मैं प्रेजेंटेशन दिख रही थी यहाँ पर जो मेंशन किया है यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज जो है 28 मिलियन अप, जो कि ऑन 14% YOY बेसिस, इसके ऊपर कुछ समझना चाहेंगे जो इंक्वायरीज है? तो यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज पे क्या है कि हमारा एक ये मानना है कि जब तक बायर सेलर का जो रेशियो है, अगर आप यूनिक बिजनेस इंक्वायरी से टोटल बिजनेस इंक्वायरी डिलीवर्ड की तरफ देखें तो वहां पे वो रेशियो करीब 5.5 या 6 के आसपास था, जिसको कि हमने धीरे धीरे 5 के आसपास लेके आने की कोशिश की और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 4.5 ले गए। आगे चलने के हमें उम्मीद है कि हम वो 4 तक लेके जाएंगे, क्योंकि सप्लायर काफी रिस्पॉन्सिव हो गए हैं अब इंटरनेट पे और बायर्स को कहीं ज्यादा परेशानी ना हो रही हो। दूसरी बात ये कि यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में जो ग्रोथ नहीं आ रही थी पूरे FY24, वो पिछले दो तीन क्वार्टर से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर 2-3 क्वार्टर तक वो ग्रोथ और सस्टेन्ड लेवल पे मिलेगी तो हमें उसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। ओके, एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे AI एल्गोरिथम, AI ड्रिवन एनरिचमेंट एंड मैच मेकिंग, आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ AI कुछ चेंजेस या कुछ कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे इन कमिंग क्वार्टर? तो वो देखिए रेवेन्यू टर्म्स में नहीं, लेकिन हमारे बिजनेस के मैच मेकिंग बेटर हो रही है, हमारी सर्च बेटर हो रही है, क्योंकि हम अलग अलग तरह के वर्ड्स को पकड़ पाते हैं, अलग अलग तरह की मिस स्पेलिंग्स को पकड़ पाते हैं। हम फोटो सर्च की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत सारे काम AI से छोटे बड़े किए जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट भी देखें तो हमारे यहाँ से काफी कॉल्स जाती थी जिनको कि हमने AI का यूज करके, AI चैटबॉट यूज करके व्हाट्सएप की तरफ डाइवर्ट किया है। उससे आपको थोड़ा बहुत मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आधा 1% देखने को मिला है पिछले 2 क्वार्टर्स में। तो कई सारी जगहों पे मार्जिन AI का फर्क महसूस हो रहा है, लेकिन मेजरली क्या वो AI से कोई रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आएगा, वो अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। राइट सर, थैंक यू सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किया एंड ऑनेस्टली जो भी नंबर्स के लिए आपके व्यूज थे वो भी आपने शेयर किया। थैंक यू अगेन सर फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर। होप एक अच्छी रिकवरी दिखे, फिर से हम कनेक्ट करेंगे सर। धन्यवाद। તો આ રીતે ઇન્ડિયામાં જે નંબર્સ બાદ જે છે આપણને ખાસ કરીને સ્ટોક આજે એક ખાસું પ્રેશરમાં દેખાઈ રહ્યું છે। 2492ના લેવલ્સ અત્યારે 17-18% ઘટાડા સાથે સ્ટોક આપણને ટ્રેડ થતું દેખાડી રહ્યું છે। મેનેજમેન્ટ સાથે આપણે ઘણી ચર્ચા પણ કરી, તો એ સાથે સમય થયો છે હવે એક બ્રેક લઈએ।